साल का सबसे गर्म समय यानी कि नौतपा शुरू होने वाला है और इस दौरान सूर्यदेव धरती पर आग बरसाएंगे। नौतपा में भयंकर गर्मी पड़ती है। कहा जाता है कि नौतपा के दौरान सूर्यदेव का ताप अपने चरम पर होता है। अब आपको बता दें कि जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तभी पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बदल जाता है, बढ़ता है। नौतपा पूरे 9 दिन तक रहता है। ऐसे में आपको क्या सावधानी बरतनी है? नौतपा के 9 दिन आसमान से आग आखिर क्यों बरसती है? वीडियो को लास्ट तक देखिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको विस्तार से देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, मई का महीना आते ही लोग एक शब्द बार बार सुनने को उनको मिलता है और सोचने लगते हैं कि आखिर ये शब्द इतना ज़्यादा लोगों को डराता क्यों है, और वो शब्द है नौतपा। जैसे ही मौसम विभाग तापमान बढ़ने की चेतावनी देता है, लोग घरों में कूलर ठीक करवाने, पानी स्टोर करने, बाहर निकलने से बचने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। नौतपा साल के उन 9 दिनों को कहा जाता है दरअसल जब सूर्य की किरणें धरती पर सबसे ज़्यादा तीखी मानी जाती हैं। इस दौरान गर्म हवाएं यानी कि लू चलती है, तापमान अचानक जो है वो बढ़ जाता है। खास बात तो ये रहती है कि नौतपा सिर्फ धार्मिक या ज्योतिषीय मान्यता नहीं है, बल्कि मौसम से जुड़ी एक वास्तविक स्थिति भी मानी जाती है। यही वजह है कि हर साल लोग इन दिनों को लेकर के सतर्क रहते हैं और पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। नौतपा क्या होता है, अब आप वो जानिए। दरअसल नौतपा का संबंध ज्योतिष और मौसम दोनों से माना जाता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब से अगले 9 दिनों की अवधि को नौतपा कहा जाता है। अब मान्यता ये है कि इस समय सूर्य की गर्मी सबसे ज़्यादा असर दिखाती है। साल 2026 की अगर मैं बात करूँ तो नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहने वाला है। इन दिनों में उत्तर भारत सहित कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा जा सकता है। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्म हवाएं शरीर को तेजी से प्रभावित करती हैं। लोग नौतपा से इतना डरते क्यों हैं, वो समझिए। नौतपा के दौरान दरअसल सबसे बड़ा खतरा लू और हीट स्ट्रोक का रहता है। लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। अगर समय पर पानी ना मिले या धूप में ज़्यादा देर इंसान रहे तो उसे डिहाइड्रेशन का समस्या होने लगती है। और इन दिनों में अगर बात करूँ बच्चों बुजुर्गों की, तो ये सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। लोगों को सावधानी इस दौरान ज़्यादा बरतनी चाहिए। कई बार देखिए सिर दर्द, चक्कर आना, कमज़ोरी, उल्टी, बेहोशी जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। और यही कारण है कि लोग नौतपा शुरू होने से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। अब क्या सच में सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं 9 दिनों में पड़ती है, वो जानिए। देखिए, मई के आखिरी और जून की शुरुआत वाले दिनों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे ज़मीन तेजी से गर्म होती है। और यही वजह है कि नौतपा के दौरान गर्मी चरम पर होती है। हालांकि हर साल मौसम एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी बारिश या पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इन दिनों को गर्मी का सबसे कठिन दौर माना जाता है। नौतपा शुरू होने से पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए? गर्मी से बचने के लिए पहले से तैयारी करना देखिए बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले शरीर में पानी की आप कमी मत होने दीजिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीजिए। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखिए। दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से आप बचें। अगर बाहर आपको जाना ज़रूरी है तो सिर और कपड़े को सिर के ऊपर आप कोई कपड़ा रख लीजिए, टोपी रख लीजिए। हल्के रंग के सूती कपड़े आप पहनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, घर में ओआरएस, ग्लूकोज, नींबू पानी, छाछ, नारियल, इनकी व्यवस्थाएं आप करके रखिए। ये शरीर को ठंडा रखने में ज़्यादा मदद करती हैं। छोटे बच्चों की बात करूँ, बुजुर्गों को धूप में बिल्कुल ना भेजें। किन संकेतों को नज़रअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को तेज़ सिर दर्द हो रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, चक्कर आ रहा है, उल्टी लग रही है और तेज़ बुखार या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो यह हीट स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत ही आपको ठंडी जगह पर उसको लेकर जाइए जिसको ये समस्या हो रही है, और तुरंत आपको डॉक्टर से भी इसके बारे में संपर्क करना है।